हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, एक्सरसाइज हम लोग 8.1 का सवाल हल कर रहे थे। लगभग उसमें से 6 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग सवाल बता चुके हैं। आज हम चलेंगे 7 से, और आप लोग को बता रहे हैं सवाल। ध्यान से देखिए और समझिए। आइए, देखिए क्या लिखा है। यदि साइन थीटा 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है। चलिए, हल। देखिए क्या दिया हुआ है। साइन थीटा तो 4 बटा कितना दिया है, 5। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं इसका। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा क्या होता है, एच। तो हम इसको 4 बटा कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी बराबर 5, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी का मान कितना हो जाएगा, 4, और एच का मान कितना हो जाएगा, 5 हो गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, P हमको दिया हुआ है और H दिया हुआ है। इसका मतलब है कि P हमारे पास कितना है, 4 है, और H हमारे पास कितना है, 5 है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि माना है ना, P बराबर 4K और H बराबर 5K। लास्ट में जाके K को काट दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी हम, इसीलिए हम डायरेक्टली बना देते, K नहीं मान रहे हैं। चलिए, इसके लिए हमारे पास क्या है, कॉस थीटा का मान होता है, फॉर्मूला होता है कि बी बता एच। तो इसके लिए हमको बी की आवश्यकता चाहिए, टेन का भी बी चाहिए। इसलिए हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। तो बी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, और माइनस पी। पी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 माइनस कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी बी का मान हमारे पास कितना हो गया, 3 आ गया। बी का मान कितना हो गया हमारे पास, चलिए 3 आ गया। आप आराम से इसका निकाल सकते हैं, किसका, कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का मान हो गया क्या, बी बत्ता एच। तो बी हमारे पास कितना है, 3 आया है, और एच कितना है, 5। आंसर किसका निकालेंगे आप, टेन थीटा का मान। टेन कितना, टेन का मान पी बता क्या होता है, बी। तो पी हमारे पास कितना है, 4, और बी कितना है, 3। आंसर ओके। आइए नेक्स्ट सवाल पे। चलिए 7 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइन ए दे दिया हुआ है, यानी न्यून कोण हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया। न्यून कोण क्या हो गया, ये। आप चाहें तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं, न्यून कोण चाहे तो इस तरह से ले लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे न्यून कोण ए बोला तो ये यहाँ लिख दीजिए, शुद्ध होगा इसको पी, लंब को पी मानने में, है कि नहीं। तो ये यहाँ हो गया, बी तो ये समकोण रहेगा ही, और सी यहाँ। तो बी समकोण हो गया। त्रिभुज इस तरह का आकार बना सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए। हल हम करते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। इसका मतलब पी बता क्या फॉर्मूला होता है इसका, एच। तो पी का मान हो गया 3, और एच का मान हो गया कितना, 4। तो चलिए पी की जगह पर यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, और एच का मान कितना हो गया, 4 हो गया मेरे पास। हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, बी ए नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हमारे पास बी नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है। चलिए, तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से मान भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि माना है ना, P बराबर, P जो है, P P बराबर कितना हो जाएगा, 3 के लिख सकते हैं। H बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 के। हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, B बराबर हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो B का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, यानी बेस का। तो चलिए वही पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। B बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच हमारे पास कितना दिया, 4 के, माइनस पी दिया हुआ है 3 के स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, लेस करेंगे। 16 में से 9 चला जाएगा, कितना होगा, तो 7 हो जाएगा।
ये हमारे पास कितना निकल के आया 7। इसको रूट में से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो के स्क्वायर निकल सकता है, यानी के का मान बाहर निकल सकता है, रूट 7 रहेगा और बाहर में क्या निकल जाएगा के निकल जाएगा। तो चलिए हमारे पास बी का मान कितना हो गया 7, रूट में 7 और के बाहर। चलिए अब हमारे पास क्या है निकालना, निकालना क्या है, निकालना है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बड़ा फॉर्मूला। चलिए बी बट्टा क्या होगा एच, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान हमारे पास निकला हुआ है रूट 7 के, और एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान हमारे पास कितना है 4 के। चलिए के माने हुए समय के मान लेते हैं, के से के कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा रूट 7 बट्टा 4। ये हमारे पास आइए देखते हैं किसका 10 ए का। चलिए 10 ए वाला फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा क्या बी। तो चलिए पी हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 के, और बी हमारे पास कितना दिया है रूट 7 के से के क्या होगा चला गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 बट्टा रूट 7। ये हो गया आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए सेम सवाल जो है, जो 7 का 1 नंबर बताए थे सवाल, ठीक उसी प्रकार का ये सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग खुद से ट्राई नहीं किए और नहीं जवाब दिए। चलिए देखिए साइन थीटा क्या है वही है, हल करते हैं फिर से। देखिए हमारे पास क्या है साइन थीटा बराबर क्या दे दिया 3/5, यानी 3 बटा कितना दिया हुआ है 5। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, तो 3 बटा क्या हो गया 5। अगर देखा जाए तो ये P बराबर हमारे पास कितना हो गया 3, और H बराबर हमारे पास कितना हो गया 5। आप मान सकते हैं P बराबर 3 के और H बराबर 5 के, लास्ट में वो के का मान जो है कट ही जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये हो गया, तो थीटा इसको मान लीजिए, तो P हमारे लिए ये हो गया। तो चलिए P का मान कितना हो गया 3 हो गया, और H का मान कितना हो गया 5 हो गया। B बराबर हमारे पास कुछ नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। बी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए एच हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, अब पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 25 हो गया और ये 9 हो गया। इसको हम क्या करेंगे 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 16, बाहर निकाल दीजिए कितना निकल गया 4। इसका मतलब हमारे पास बी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो बी का मान कितना आ गया 4। किसका मान निकालेंगे आप, देखिए कॉस का, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है सॉरी बी बट्टा एच। तो बी हमारे पास कितना है 4, एच कितना है हमारे पास 5। आंसर आप किसका मान निकालेंगे टेन थीटा का, टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा बी। पी हमारे पास कितना है 3 और बी हमारे पास कितना है 4, क्या हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है एकदम, फर्स्ट में बता रहे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके देखिए यहाँ पर टेन थीटा है, तो यहाँ टेन थीटा नहीं है, टेन थीटा यहाँ है, यहाँ पे आपको देखिए न्यून कोण हम ये मान लिए हैं, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, मार्कर भी गिर जाता है देखिए पी हमारे पास ये हो जाएगा और बी हमारे पास ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा। तो चलिए कॉस दिया हो इस बार, तो हल करते हैं। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होगा, पहले देखिए मान क्या दिया हुआ है 4/5, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच। इसका मतलब 4 बटा क्या हो गया इधर 5, तो बी बराबर कितना हो गया 4 और एच बराबर हमारे पास कितना हो गया 5। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दे दिया, बी का मान कितना दे दिया 4 और एच का मान कितना दे दिया 5। आप क्या कर सकते हैं मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा कि बी बराबर 4 के और एच बराबर 5 के, इस तरह से आप मान सकते हैं। चलिए हमको इस बार क्या नहीं दिया हुआ है पी नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है पी नहीं दिया हुआ है, पी निकाल ले। तो पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करेंगे, पी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच हमारे पास 5 का स्क्वायर है, माइनस बी कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। तो देखिए
इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 3 आ जाएगा। चलिए अब किसका मान निकालना है हमको, सिर्फ टेन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा B। तो देखिए P हमारे पास कितना निकला, 3, और B कितना है, 4। आंसर बहुत ही सिंपल सवाल है, 2 नंबर का सवाल ये पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए आइए देखते हैं 14 नंबर सवाल। आपको देखिए 9 नंबर तक सवाल आपको बता दी। ऐसे देखा जाए तो सवाल सभी एक ही जैसा है। आपके लिए होमवर्क हम दिए हुए हैं क्या, जब 10 नंबर नहीं बताए इसका मतलब क्या है, वो आपके लिए छोड़ दिए, आप बनाइएगा 10, 11, 12, 13, यानी आपके पास 4-5 सवाल है बीच में, क्योंकि 10 का पहला दूसरा वो भी सवाल हो सकता है। तो ये सवाल सब आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा, और उस सभी सवालों का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अगर जो सवाल उसमें से नहीं बनेगा उस सवाल को आप कमेंट में लिख के बोल सकते हैं कि सर इतना नंबर सवाल हमसे नहीं बना, तो वो उसको फिर से बताया जाए। ओके, आइए 14 नंबर, थोड़ा ये आपको ये भी इजी है, बस दशमलव में दे दिया हुआ है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, आइए इसको हल करें। देखिए टेन थीटा बराबर 0 पॉइंट, है ना, 0.75 दिया। इसका फॉर्मूला सबसे पहले P बता क्या होता है, B। अभी क्या कीजिए, जैसे इसको हम अगर 0 को उड़ाएंगे, देखिए 0 के दशमलव के एक, इधर कितना संख्या है, 1 2 है, अंक है, तो 2 अंक दे दीजिए। देखिए ये आपके पास कितना आ गया, 75/100 आ गया। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, 25 से काट दीजिए। देखिए 25 दिया 75, अब 25 चौके 100, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, 3 बटा क्या आ गया, 4 आ गया। 3 बटा क्या आ गया, 4। देखिए फिर से वही सवाल आ गया, एकदम इजी था। आप फिर से यही बनाइएगा, ये क्या लीजिएगा, समकोण त्रिभुज लीजिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, थीटा का मान यहाँ ले लेंगे, क्योंकि सब में क्या है, थीटा ही दिया हुआ है। तो हमारे पास पी बराबर क्या दे दिया, 3, और बी बराबर कितना दे दिया है, 4। अब के का यूज कर सकते हैं, पी हो गया 3 और बी कितना हो गया, बी कितना हो गया, 4। इस बार हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है। आइए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। एच बराबर फॉर्मूला लिखेंगे √100 p² प्लस b²। p हमारे पास कितना दिया, 3 का स्क्वायर, और b हमारे पास क्या दिया, अब हो जाएगा 4 का स्क्वायर इसका। तो ये इसको करेंगे तो 9, इसको करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 16। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ये बाहर निकल के आएगा 25 का, तो क्या निकल गया, 5। यानी हमारे पास क्या आ गया, ये b का मान आ गया। b का मान नहीं आया, सॉरी, ये हमारे पास h का मान आ गया। ओके, यानी कर्ण आ गया h। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। हमारे हमको क्या चीज का मान पूछ रहा है, साइन थीटा। किसका पूछ रहा है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान भी, साइन थीटा बराबर p बता क्या होता है, h। p का मान कितना है, 3, h का मान कितना निकला, 5। आंसर। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल। ओके, देखिए इसमें क्या कर रहा है, यदि tan b बराबर कितना दिया है, √3, तब sin b का मान पूछ रहा है और cos b का मान पूछ रहा है। यहाँ पे एक लॉजिक है, अक्सर हम देखे हैं कि b को समकोण माने थे, लेकिन यहाँ पर समकोण नहीं मान सकते b को। यहाँ पर हम क्या बनेंगे, अलग बनाएंगे, a को मान लेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर sin b दे दिया हुआ है, cos b दे दिया हुआ है, तो न्यून कोण का प्रदर्शित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोण बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर हम ए दे देंगे, यहाँ पर बी दे देंगे, और यहाँ पर सी देंगे। देखिए इसको हम क्या मानेंगे, न्यून कोण मान लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, हल। देखिए tan b बराबर √3 है। अगर मान लीजिए जब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक हो सकता है, जब नीचे में कुछ नहीं तो हम क्या परमेय संख्या पढ़े होंगे, ठीक है ना, जो p बटा q के रूप में लिखा हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या √3 को हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, p बटा q के रूप में कर सकते हैं। ऐसे तो √3 अपरमेय संख्या है, लेकिन जब कुछ भी ना हो
तो नीचे में समझिए हमेशा क्या रहता है, एक रहता है। आइए, तो इसका फॉर्मूला तो है पी बटा बी, यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो P बराबर हमारे पास हो जाएगा √3 और B बराबर हमारे पास हो जाएगा 1। हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, देखिए P हमारे पास कितना हो गया, √3 हो गया, और B का मान कितना हो गया, 1 हो गया। क्या नहीं दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ है। तो H निकालेंगे, तो यानी कर्म यानी पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करेंगे। H बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे H बराबर फॉर्मूला, बोलिए आप लोग। H बराबर फॉर्मूला लिखेंगे √100, क्या लिखेंगे, P² प्लस B²। अब देखिए P कितना है, P हमारे पास √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए √3 का स्क्वायर जब आप भी कीजिएगा तो यहाँ पर √3 2 बार होगा, √3 गुने √3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो डबल जब करते हैं तो वर्गमूल पढ़े होंगे, वर्गमूल पढ़े होंगे। जब क्या होता है, 2 गो में हम क्या करते हैं, ए गो लेते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ऐसे दिया हुआ है, तो 2 गो में हम क्या करेंगे, ए गो ले लेंगे। तो इसका मतलब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 3 ही निकल के आएगा। कितना आएगा, 3 निकल के आएगा। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब हमारे पास देखिए ये दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4। 4 हो गया कि नहीं, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ओके, चलिए मान किसका निकालना है हमको, चलिए इसका मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब सिंपली हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन बी का मान पूछ रहा है और कॉस बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए साइन बी बराबर P बटा H। P का मान कितना है, √3 और H का मान कितना निकला, 2। आंसर। अब क्या है, कॉस बी, किसका, कॉस बी का, इसका मान होता है B बटा H। B का मान कितना है, 1, और H का मान कितना निकलेगा, 2। आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को अब 15 नंबर तक सवाल बताए हैं, बीच में का कुछ सवाल 10, 11, 12, 13 नंबर सवाल हम नहीं बताए, इजी सवाल था। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर से वही बात कहेंगे, अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।